जी तो महावेग से पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं। यदि ये पृथ्वी से टकरा गए तो सृष्टि का अंत निश्चित है। मुझे अविलंब किसी भी प्रकार से नंदी जी को रोकना होगा। नंदी जी के मार्ग में आने से स्वयं हनुमान के जीवन को क्षति पहुंच सकती है। महाराज, किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची, सभी के प्राण सुरक्षित हैं। जी महाराज काका केसरी, हनुमान ने सुमेरु को इस घोर संकट से बचाकर चमत्कार कर दिया। धन्य है मित्र हनुमान। हनुमान ने हम सबकी सुरक्षा तो कर दी, किंतु मेरा हृदय मेरे लाल की सुरक्षा के लिए विचलित है। मुझे प्रतीत हो रहा है जैसे किसी घोर विपदा ने उसे घेर लिया है, अन्यथा वो अपनी माँ से मिलने अवश्य आता। हनुमान तो संकट मोचन है माता अंजना, हर विपदा का निदान सहजता से करना उन्हें आता है। आप मित्र हनुमान की चिंता मत करिए, वो अवश्य ही किसी जगत कल्याण का कार्य कर रहे होंगे। वो शीघ्र ही यहाँ आते होंगे। हमारा संशय सही निकला। हनुमान अपने प्राणों की चिंता किए थे, पृथ्वी की रक्षा करने के लिए स्वयं नंदी जी के मार्ग में स्थित हो गए, परंतु नंदी जी में समाहित भगवान महादेव की शक्ति के वेग को इस प्रकार थामने का प्रयत्न करना तो हनुमान के लिए भी संभव नहीं। हे महेश्वर, हे रुद्र, रुद्रांश हनुमान की रक्षा तो केवल आप ही कर सकते। हे प्रभु, रक्षा कीजिए। दृष्टि उतारने से कुछ नहीं होगा महारानी अंजना। बड़ा संकट आने वाला है आपके पुत्र पर, बड़ा उपाय करना होगा। मुझे ज्ञात है कि हनुमान कठिनाइयों से संघर्ष कर उन पर विजय प्राप्त कर सकता है, किंतु मैं भयभीत हूँ। मेरा हृदय उसकी सुरक्षा के लिए विचलित है। गौरी की गैया ने मुझे सचेत किया था कि हनुमान पर कोई बड़ी विपदा आने वाली है। ये भयानक ध्वनि कैसी, और ये पृथ्वी पर उत्पन्न कंपन क्या था? ऐसा प्रतीत हुआ पृथ्वी अपनी धुरी से उतर गई है, जैसे सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया हो। ये अवश्य ही किसी बड़े अनिष्ट का संकेत है। ये पृथ्वी को क्या हुआ? ऐसा भूकंपन कैसे उत्पन्न हो गया कि महानतम वाली गिरते गिरते बचा? देवतागण
वही हुआ जिसका हमें भय था। हनुमान सुरक्षित है या नहीं? इसी क्षण का विचार करते हुए ईश्वर ने अपनी चिंता व्यक्त की थी। उन्हें ज्ञात था कि यह घटना घटित होगी। हनुमान विवश होकर नंदी जी के महावेग के मार्ग में स्थित होगा, परंतु क्या हनुमान इस आघात के प्रभाव को सह पाएगा? हनुमान तो अचेत होकर नीचे गिर रहे हैं। मेरा हनुमान कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? मुझे बहुत चिंता हो रही है, कहीं उसके साथ कोई अनिष्ट नहीं हो गया। हनुमान, हनुमान, हनुमान! मेरा हनुमान आकाश से गिर रहा है। वो मुझे सुन क्यों नहीं पा रहा है? हनुमान! हनुमान अचेत होकर गिर रहे हैं। चलो हनुमान! क्या हुआ हमारे? क्या हो गया युवराज हनुमान को? हनुमान, हनुमान! हनुमान, 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 मेरे पुत्र, हनुमान, उठाइए इसे। हनुमान! हनुमान, पुत्र हनुमान, नेत्र खोलो पुत्र। देखो तुम्हारी माँ तुम्हें पुकार रही है। हनुमान! तुम सारे संसार के संकट हरते हो, सबकी इच्छा पूर्ण करते हो, अपनी माँ की भी व्यथा दूर कर दो। नेत्र खोल दो पुत्र, नेत्र खोल। हनुमान, अचेत है मेरा पुत्र, नेत्र नहीं खोल रहा है। क्या किसी के पास इसका उपचार नहीं है? हम सबकी सेवा करता है हनुमान। कोई भी इसे स्वस्थ नहीं कर सकता। महाराज, मुझे मेरा पुत्र स्वस्थ और सकुशल चाहिए। सुग्रीव, देखो ना, तुम्हारा मित्र हनुमान मेरी पुकार सुन भी नहीं पा रहा। माँ से बोलिए ना, इसे बोलिए अपने नेत्र खोले। अंजना, हनुमान ठीक हो जाएगा, धैर्य रखो। हे ईश्वर, मेरे पुत्र को ठीक कर दीजिए, मेरे पुत्र को लौटा दीजिए ईश्वर। नहीं, कुछ नहीं होगा मेरे पुत्र को। संकट मोचन है ये, कोई भी संकट इसे परास्त नहीं कर सकता। शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा मेरा हनुमान।
देखो, तुम्हारे मित्र तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ हनुमान, अपने नेत्र खोलो और हमारे साथ क्रीड़ा करने के लिए चलो मित्र। तुम्हारे सरल परिहास के लिए ललायत है हम। उठो ना मित्र हनुमान, अपने नेत्र खोलो। अरे वाह, इस मरकट ने तो मेरा कार्य सरल बना दिया। स्वयं गिरकर अचेत हो गया है। अब तुम सब करो विलाप, परंतु ये मरकट अब कभी भी जागृत नहीं हो पाएगा, और यदि ऐसी कोई संभावना होगी तो मान संभाली उसे भी निष्फल कर देगा। अपने नेत्र खोलो मित्र। कुछ नहीं होगा मेरे पुत्र को, कुछ नहीं होगा। मैंने देवी माँ का पुत्र जीवी का व्रत रखा है। देवी माँ हनुमान की रक्षा करेगी। मेरा विश्वास खंडित नहीं होगा। देखना, देखना अभी हनुमान अपने नेत्र खोलेगा, अपनी भोली वाणी से मुझे पुकारेगा। माँ, मारुति तनिक सा छुप गया और आप रोने लगी। हे देवी माँ, मेरे पुत्र का जीवन आपके हाथों में है। मेरी आस्था की लाज रखिए माँ। अन्यथा कोई भी माँ अपनी संतान के कभी व्रत नहीं रखी, कभी व्रत नहीं रखी। अन्यथा कोई भी माँ अपनी संतान के कभी व्रत नहीं रखी, कभी व्रत नहीं रखी। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। ये कैसा अनर्थ हो गया प्रभु? मैंने अपने महावेग से सुमेरु को तो संकट से बचा लिया, किंतु मुझे रोकने के लिए मेरे मार्ग में आकर हनुमान को क्षति पहुंची है। महादेव, हनुमान अचेत हो गए। निरंतर सबका भला करने वाले हनुमान को इस अवस्था में देख पाना मेरे लिए संभव नहीं है। उन्हें पुनः चेतन कर दीजिए प्रभु। हे प्रभु, हे माता, हनुमान की रक्षा कीजिए। नंदी जी, मैं स्वयं हनुमान को लेकर चिंतित हूँ। आपसे टकराना स्वयं महादेव की शक्तियों से टकराने के समान। उससे बचाव अत्यंत कठिन है, परंतु हनुमान की प्राण रक्षा अभी भी हो सकती है, क्योंकि उसकी माता अंजना पुत्र जीवी का व्रत रखा है। हे माता, कृपा कीजिए, आप ही बाल हनुमान की रक्षा कीजिए। हनुमान की रक्षा उसकी माता ही कर सकती, किंतु समय रहते उन्हें उसका उपाय करना होगा। उनका व्रत अभी पूर्ण नहीं हुआ है। व्रत का अंतिम चरण अभी शेष है। आप तो अपनी संतान की पीड़ा समझ सकती हैं। मेरी सहायता कीजिए माँ, मेरे पुत्र को मुझे लौटा दीजिए। जीवित पुत्री का व्रत जो अश्विन मास की सप्तमी से लेकर नवमी तक किया जाता है। अष्टमी के दिन महानिर्जला व्रत रखकर नवमी को पारण किया जाता है। नवमी के साथ नाचिनी के प्रसाद खाकर और अपने पुत्र को खिलाकर व्रत पूर्ण करते हैं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। संभव है उसी का परिणाम मेरे पुत्र को झेलना पड़ रहा। तो गौरी ने मुझसे कहा था कि देवी के व्रत का चढ़ाया हुआ नोनी का साग स्वयं ग्रहण करने के पश्चात हनुमान को भी खिलाना, परंतु वो हो नहीं पाया। मुझे वो साग, वो व्रत का प्रसाद हनुमान को खिलाना होगा, तभी मेरा व्रत पूर्ण होगा और देवी माँ के आशीर्वाद से मेरा
पुत्र सकुशल मेरे पास रहेगा। मुझे अभी उसे ये प्रसाद खिलाना। देवी माँ के प्रसाद से इस मरकट की रक्षा हो सकती है, परंतु महानतम वाली देवी माँ का प्रसाद इस मरकट के मुख तक कभी नहीं पहुँचने देगा। वहां उस ओर कुछ आहट हुई थी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वाली भैया वहां हैं। हनुमान का जितना अहित वो करना चाहते थे कर चुके। अब वो यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रसाद की थाल कहाँ गई? कहाँ जा सकती है प्रसाद की थाल? मैंने स्वयं अपने हाथों से यही रखी थी। शीघ्र ढूंढिए उसे। आश्चर्य की बात है, हमारे अतिरिक्त यहाँ कोई नहीं आया, परंतु प्रसाद की थाल अपने स्थान पर नहीं है। कहाँ जा सकती है? यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया, परंतु उसे यहाँ से हटा कौन सकता है? देवी माँ का प्रसाद मेरे पुत्र का जीवन लौटा सकता है। यदि वो प्राप्त नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी? कहीं वाली भैया तो प्रसाद नहीं ले गए। मरकट, अब तुम्हारे जीवन की रक्षा नहीं हो सकती। रुक जाइए वाली भैया, रुक जाइए। तब ये उस मरकट का मित्र, मेरा भाई, यहां तक भी पहुंच गया। परंतु अब ये उस मरकट को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा अनुमान सत्य था। आप ही ने प्रसाद को उसके स्थान से हटाया है। हाँ सुग्रीव, मैं ही तुम्हारे मित्र उस मरकट के जीवन की अंतिम आशा को छीन कर ले आया हूं, और अब उसका जीवित रहना असंभव है। भैया, आप हनुमान के प्रति इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? वो हम दोनों के अनुज के समान है। अपने जन्म से ही वो हम दोनों के जीवन का अभिन्न अंग रहा है। हम तो उसके नामकरण संस्कार और अन्य प्राश्चिर में भी उपस्थित थे। वो आपसे अपार स्नेह करता है भैया, आपको अपना अग्रज मानता है। भैया, आज जब हनुमान अचेत पड़ा है, तब आप उसके साथ शत्रुवत व्यवहार कर कर उसकी पीड़ा में अपना सुख ढूंढ रहे हैं। हनुमान मेरे लाल, घृणा है मुझे उससे सुग्रीव, शत्रु है वो मेरा। परंतु भैया, हनुमान तो सबका भला करता है।
भैया आप अपने इस अनुज की बात मानिए और ये प्रसाद मुझे दे दीजिए। हनुमान को इसकी आवश्यकता है भैया, मुझे ये प्रसाद दे दीजिए। संसार उसी का सम्मान करता है सुग्रीव जो अपने सामर्थ्य से जो भी चाहता है उसे प्राप्त कर लेता है। और यदि तुम्हें सामर्थ्य है तो आओ इस प्रसाद को लेकर अपने मित्र के प्राणों की रक्षा कर लो। आओ। आओ सुग्रीव, शीघ्र आओ। भैया आप हनुमान के साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए। इस प्रसाद को मुझे दे दीजिए। मैं आपके चरण पकड़कर आपसे विनती करता हूँ। हे देवी माँ, यदि शीघ्र अति शीघ्र मेरे पुत्र को आपका प्रसाद नहीं मिला तो क्या होगा? बंद करो अपना ये अनर्गल प्रलाप और छोड़ो मेरे चरण सुग्रीव। हनुमान, हनुमान! यदि तुम मेरे प्रति निष्ठावान होते तो तुम्हें ये कष्ट नहीं होता, परंतु तुम्हें तो मुझसे अपने भाई से अधिक वो मरकट प्रिय है। मुझे आश्चर्य होता है सुग्रीव कि तुम मुझ महानतम वाली के भाई होकर इतने भीरू, इतने भावुक हो तुम। शक्ति के प्रति तुम्हारा कोई आकर्षण ही नहीं। देखो मुझे, भरपूर शक्ति का भंडार है मुझ में और तुम यक दूसरों के प्रेम के प्रति ही आश्रित हो तुम। मैं अपनों का प्रेम पाकर स्वयं को धन्य मानता हूँ वाली भैया। मुझे जीवन में इससे अधिक कुछ चाहिए ही नहीं। मैं आपसे भी अपने लिए प्रेम की ही आकांक्षा रखता हूँ भैया। क्या? प्रेम? निरर्थक है ये शब्द मेरे लिए। हाँ, पर यदि तुम अपने मित्र से स्नेह करते हो तो आओ इस प्रसाद को प्राप्त करके रक्षा करो अपने मित्र की। देवी माँ का प्रसाद मेरे पुत्र का जीवन लौटा सकता है। यदि वो प्राप्त नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी? आओ सुग्रीव, बचा लो इस प्रसाद को, रक्षा करो अपने मित्र उस मरकट की। रुक जाइए वाली भैया, रुक जाइए। शीघ्रता करो सुग्रीव, मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। इतनी धीमी गति से तो तुम कदापि यहां नहीं पहुंच पाओगे सुग्रीव। शीघ्रता करो, शीघ्रता करो सुग्रीव। हे महादेव, अंजना अभी तक देवी माता का प्रसाद लेकर नहीं आई। मंत्री जी, आप शीघ्र ही राजवैद्य को बुलाइए। तब तक मैं हनुमान को राजमहल के कक्ष में लेकर जाता हूँ। जी महाराज। माँ, वो प्रसाद कहाँ गया? यदि मेरी भक्ति सच्ची है, मेरा व्रत सच्चा है, तो वो प्रसाद मुझे अवश्य मिलेगा। कहाँ ढूंढूं मैं उसे? ऐसा भागिन माँ पर कृपा कीजिए, मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए, इस माँ की पीड़ा दूर कर दीजिए। माँ, सुग्रीव शीघ्रता करो। सुग्रीव! नहीं भैया, भैया ये क्या कर दिया भैया? ले लो प्रसाद।
कैसे बचाओगे तुम इस प्रसाद को सुग्रीव? मेरे शत्रु का मित्र, मेरा भाई, मुझ महानतम वाली का भी शत्रु है। अब होगा दोनों का अंत। प्रसाद के नष्ट होने का अर्थ है हनुमान के जीवन पर संकट। क्या करूं मैं? हे प्रभु, हनुमान के जीवन को बचाना बहुत ही आवश्यक है। कुछ कीजिए प्रभु। अंजना, स्वामी, स्वामी, जो प्रसाद मेरे हनुमान का जीवन बचा सकता उसे मैं खो बैठी हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? ये कैसे हो सकता है? प्रसाद राजभवन से ऐसे कैसे खो सकता है? मैंने सब और ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। उसके बिना मेरा जीवित पुत्र का व्रत पूर्ण नहीं हो पाएगा। आश्चर्य है, मेरी बिना अनुमति के कोई प्रसाद ले जाने का साहस कैसे कर सकता है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा स्वामी। क्या करूं? कैसे अपने लाल का जीवन बचाऊं? अब तो मुझे इसके जीवन की अंतिम आशा भी समाप्त होती दिखाई दे रही है। हे प्रभु, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हनुमान पर आए हुए संकट को दूर कीजिए प्रभु। इस प्रसाद को नष्ट होने से बचाइए। हे प्रभु, अकस्मात इतनी वायु कैसे चलने लगी? वायुदेव, प्रणाम वायुदेव। वायुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस प्रसाद को नष्ट होने से बचाकर हनुमान के जीवन को आशा दी है। मुझे वहां तक पहुंचाने के लिए आपका आभार। आपको कोटि कोटि नमन। अब तक तो मर ही गया होगा वो मरकाट। हनुमान, मुझ महानतम वाली ने तुझे परास्त कर ही दिया। हनुमान के जीवन का अंत होने का अर्थ है कि अब इस सृष्टि में कोई भी शेष नहीं है जो मुझ महानतम वाली की शक्तियों को चुनौती दे सके। स्वर्ग के शस्त्रागार से ये इंद्रकूप लेकर अच्छा ही किया मैंने। ये कूप महादेव शिव के प्रलयंकारी शक्ति से निर्मित हुआ है।
इससे इच्छा अनुसार किसी भी आकार में कूप को उत्पन्न करके उसमें किसी को भी बंदी बनाया जा सकता है। बाली! इंद्रकूप को बिना अनुमति के लाकर तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, और उससे भी बड़ा अपराध किया उसका दुरुपयोग करके। शांत शांत शांत। देवराज, इतना कोप अपने ही अंश पर? बाली, तुम मेरे अंश हो, इसीलिए प्रेम वश में तुम्हें स्वर्ग के शस्त्रागार लेकर गया था, किंतु तुमने मेरे प्रेम का अनुचित लाभ उठाकर वहां से इंद्रकूप को चुरा लिया। बस! ऊंचा स्वर और मुझ महानतम पर उठी उंगली मुझे किसी की भी अच्छी नहीं लगती। आज चुराया है मैंने इंद्रकूप, मुझे आवश्यकता थी उसकी। बस बाली, बस! मैं देवराज इंद्र तुम्हें वरदान दे सकता हूं, तो इंद्रकूप को चुराने के दंड स्वरूप तुम्हें श्राप भी दे सकता हूं। बस! वरदान और श्राप की परिधि से बहुत ऊपर उठ चुका है वाली। अब आपको भी यह समझ लेना चाहिए कि वरदान प्राप्त कर कर सत्य में वाली महानतम बन चुका है। अब आपकी शक्तियां भी क्षीण हो जाएंगी मेरे समक्ष। वाली, अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया है। नेत्र तो आपके नहीं देख पा रहे हैं। यदि मैं चाहूं तो स्वर्ग से भी आपका सिंहासन छीन सकता हूं, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। उपकार किया है आपने मुझ पर। मेरा शत्रु था हनुमान, जिससे मेरे जीवन को संकट था, परंतु अब तक तो उसका भी अंत हो चुका होगा। इसे तो ज्ञात ही नहीं है कि हनुमान का जीवन बच गया है। अच्छा है, अन्यथा फिर न जाने ये क्या अनर्थ करने चल देता। किंतु तब तक मुझे इस समस्या का कोई ना कोई समाधान तो ढूंढना ही होगा। हे ईश्वर, ये कैसी विडंबना है, जिस हनुमान ने सदैव सबके जीवन की रक्षा की, सबके संकट हरे, आज स्वयं उसका जीवन संकट में है और मैं विवश होके देखने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। महाराज, हमारे मित्र को कुछ नहीं हो सकता, मुझे पूर्ण विश्वास है। वाली के शत्रु का अंत तो होना ही था। यदि ये किसी प्रकार बच भी गया तो वाली इसे जीवित नहीं रहने देगा। कुछ नहीं होगा मेरे हनुमान को। सुग्रीव पुत्र, ये लीजिए महाराज, शीघ्रता कीजिए महाराज। महाराज। सुग्रीव, ये तुम्हें क्या हो गया पुत्र? ये तुम्हारी देह से रक्त कितना बह रहा है? मेरी चिंता मत कीजिए महाराज, बह जाने दीजिए इस रक्त को। कदाचित भाई के द्वारा किए गए एक पाप दूसरे भाई के रक्त से धुल जाए। ये तुम क्या कह रहे हो सुग्रीव? हाँ महाराज, इस प्रसाद को वाली भैया नष्ट करने के लिए ले जा रहे थे। मैंने किसी प्रकार वायुदेव की सहायता से इस प्रसाद को नष्ट होने से बचा लिया। मेरी चिंता छोड़िए आप सब, शीघ्र हनुमान को प्रसाद ग्रहण कराइए और उनके जीवन की रक्षा कीजिए। शीघ्र कीजिए महारानी मां, शीघ्र।
क्या हुआ देवराज? यदि आप मुझसे युद्ध के बारे में सोच रहे हैं तो भूल जाइए, उसमें आपका ही अहित होगा। मुझे ऐसा वरदान दीजिए देवराज, जो भी शत्रु मेरे समक्ष युद्ध की मनसा से आए, उसकी आधी शक्ति मुझ में समा जाए, उसका आधा बल मुझे प्राप्त हो जाए। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। ऐसा प्रतीत होता है देवराज, जैसे कुछ स्मरण आ गया हो आपको। पाली, शक्तियां भी अपनी सीमा में अच्छी लगती हैं। झील का जल भी जब अपना बंध तोड़ देता है तो झील भी सूख जाती है। मैं ये स्पष्ट देख रहा हूं, अहंकार तुम्हें पतन के मार्ग पर ले जा रहा है। अब भी वक्त है, संभल जाओ। वाली, ये कोई दुस्वप्न है या सत्य? ये मैं क्या सुन रही हूँ? हनुमान से शत्रुता? वो तुम्हारे लिए छोटे भाई के समान। बस माँ, उसका नाम भी मत लीजिए मेरे समक्ष। वाली, तुम मेरे दूध को लज्जित कर रहे हो। और केसरी जी का परिवार मित्र है हमारा। माँ, महानतम वाली की महत्वाकांक्षा भी महान है, अडिग पर्वत के समान, जिसे न आंधियां हिला सकती हैं, न प्रलयंकारी बाढ़ बहा सकती है। मैंने अपने पिताश्री को ही बंदी गृह में डाल दिया तो फिर हनुमान और काका केसरी ये तो छोटी मोटी नदियां हैं मुझ महानतम पर्वत के लिए। तुम भूल रहे हो बाली, छोटी छोटी नदियां ही निरंतर बहाव से बड़े बड़े पर्वतों को धराशायी कर देती हैं। इसीलिए माँ, मैंने इन छोटी मोटी नदियों को सुखा दिया। सुग्रीव भी ऐसी ही नदी बनते जा रहा था। सुग्रीव? तुम कहना क्या चाहते हो बाली? वो हनुमान को बचाने का प्रयास कर रहा था। फेंक दिया मैंने भी उसे सुमेरु की गहरी खाई में। जब मैंने अपने पिताश्री और भाई को नहीं छोड़ा तो फिर वो हनुमान, वो तो पराया है मेरे लिए। वो मेरे मार्ग का सबसे बड़ा कंटक था। हटा दिया मैंने उसे भी अपने मार्ग से, और अब तक तो उसका जीवन समाप्त हो गया होगा। क्या तुमने सुग्रीव और हनुमान दोनों को? हाँ, हो सकता है कि सुग्रीव घायल होकर बच गया हो, परंतु स्मरण रहे माँ, आपको मुझ महानतम वाली और मेरा विरोध करने वाले उस भीरू सुग्रीव, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। वाली, तुम अधर्म के मार्ग पर चल रहे हो, किंतु मैं धर्म और न्याय के पथ को नहीं त्यागूंगी। हे देवी माँ, मेरे पुत्र ने भी मेरे साथ आपका व्रत रखा कि जीवन की रक्षा करता। हे देवी माता, हनुमान को इस घोर संकट से बचाइए, उसके जीवन की रक्षा कीजिए माता। मारुति के मंगल की चिंता, परिजन पुरजन चिंतित माता। पाई प्रसाद परम अकुलानी, हनुमत को दय गद गद वाणी। करत प्रार्थना दैवी मनावत, कर जोरे
प्रकट भई तिर देवी अनूपा, हनुमत मंगल भई एक रूपा। मुझे शीघ्र ही जाकर महाराज वाली को सूचित करना होगा कि हनुमान सुग्रीव के कारण बच गया। बस माँ, अब और विलाप नहीं। आपके आशीर्वाद से मुझे कुछ नहीं होगा। सुग्रीव, सुग्रीव, माँ दुर्गा की जीवनदायी शक्ति से युक्त इस प्रसाद को यदि तुम बाली से बचाकर ना लाते तो बड़ा अनर्थ हो जाता। तुमने ही हनुमान को इस घोर संकट से बचाया। हम सदैव तुम्हारे आभारी रहेंगे पुत्र। ऐसा मत कहिए महारानी माँ। हनुमान मेरा मित्र नहीं, मेरा भ्राता है, और भ्राता के जीवन को बचाने में आभार कैसा? यदि मित्र और भाई हो तो तुम्हारे जैसा। महाराज, हमारे और आपके परिवार के पीढ़ियों से चले आ रहे संबंध को वाली भैया नहीं समझ सके। उनकी ओर से मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। सुग्रीव भैया, मित्र होए
जो मित्र सुखारी, उसकी महिमा जग से न्यारी। जे न मित्र दुख होत दुखारी, दर्शन उसका पुण्य प्रजारी। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। सुग्रीव भैया, ये क्या? आपका देह तो रक्त रंजित है। अवश्य ही वाली भैया ने। चलो पुत्र, मैं तुम्हारे उपचार की व्यवस्था करती हूँ। चलिए सुग्रीव भैया। प्रणाम देवेश्वर। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और मैं अपने किए पर लज्जित हूं। मेरा अंश होने के कारण बाली के प्रति मेरे हृदय में पुत्र मोह बढ़ गया और मैं उसे ऐसा वरदान दे बैठा जिसके लिए वो अपात्र था। मुझे ऐसा वरदान दीजिए देवराज, जो भी शत्रु मेरे समक्ष युद्ध की मनसा से आए, उसकी आधी शक्ति मुझ में समा जाए, उसका आधा बल मुझे प्राप्त हो जाए। तथास्तु, तथास्तु। और अब जिसके कारण वो हनुमान के लिए बार बार संकट उत्पन्न कर रहा है, प्रभु रामकाज के जिस उद्देश्य के लिए हम समस्त देवताओं के अंशों ने इस धरती पर जन्म लिया था, बाली उस उद्देश्य से भटक चुका और उसके इस व्यवहार का कारण भी मैं ही हूं प्रभु। प्रभु, इसके लिए मैं स्वयं को दोषी मानकर कोई भी दंड भुगतने के लिए प्रस्तुत हूं। यदि आप चाहे तो मुझे देवराज पद से भी वंचित कर दीजिए, किंतु बाली को अनर्थ करने से रोक लीजिए प्रभु। अब उसे रोकने का सामर्थ्य मुझ में भी नहीं है। प्रभु, हनुमान के प्रति वाली का द्वेष और भी बढ़ जाएगा जब उसे ज्ञात होगा कि हनुमान सकुशल है। हनुमान के मार्ग में वाली एक बहुत बड़ी बाधा है, उसे शीघ्र ही रोकना होगा प्रभु। देवराजेंद्र, मोह का अंधकार विवेक के प्रकाश को हर लेता है। वरदान हो, दान हो या ज्ञान, ये सुपात्र को ही प्रदान करना चाहिए। आपने पुत्र मोह में पड़कर जो कुछ भी किया है वो अनुचित है, किंतु आपके प्रायश्चित भरे वचनों ने आपको क्षमा का पात्र बना दिया। धन्यवाद प्रभु। किंतु प्रभु, मैं हनुमान के लिए चिंतित हूं। देवगणों, अब समय आ गया है कि हनुमान की समस्त सिद्धियां पूर्ण की जाएं। यही उचित समय है हनुमान को अष्ट सिद्धिधारी हनुमान बनाने का। हनुमान की सिद्धियों को शाक्ति दीक्षा के द्वारा ही महायोग का ज्ञान देकर पूर्ण किया जा सकता है, और हनुमान को यह दीक्षा आपको ही देनी होगी देवराजेंद्र। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु।
मैंने स्वयं अपने हाथों से आपके लिए ये लेप बनाया है। इसमें जड़ी बूटियों के साथ ही एक माँ की ममता और एक छोटे भाई का स्नेह भी निहित है। देखिएगा, प्रातः काल तक आप स्वस्थ हो जाएंगे। पता नहीं क्यों वाली भैया इस स्नेह और इस ममता को नहीं समझ पाए। मैं पुनः किष्किंधा जाकर उन्हें समझाने का प्रयास करूंगा। नहीं जाओगे तुम किष्किंधा। ना ही तुम जाओगे और ना ही हनुमान। प्रणाम किष्किंधा महारानी। प्रणाम महारानी जी। प्रणाम महारानी। सुमेरु में आपका स्वागत। देखिए, आपके पुत्र सुग्रीव ने मेरे पुत्र हनुमान के जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन संकट में डाल दिया। किंतु मेरे ही उस कुपुत्र वाली ने इन दोनों के प्राण हरने का प्रयास किया था। इसलिए किष्किंधा जाना किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं। और यदि वाली को इन दोनों की कुशलता का समाचार मिल गया तो वो पुनः ही कोई अनर्थ करने का प्रयास अवश्य करेगा। तुम दोनों को देखकर मेरे संतप्त हृदय को बड़ी ही शांति मिली। अब मैं तुम दोनों को वाली के पास नहीं जाने दूंगा। जब तक वाली उचित मार्ग पर नहीं आ जाता तब तक सुग्रीव यहीं हमारे साथ सुमेरु में रहेगा। किंतु इससे वाली का क्रोध और अधिक बढ़ सकता है और सुमेरु पर कोई बड़ा संकट आ सकता है। इसलिए मैं सुग्रीव को लेकर कहीं वन में रह लूं। नहीं महारानी जी, सुग्रीव मेरे पुत्र हनुमान के समान ही है। आप और सुग्रीव हमारा परिवार ही है और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मैं किसी भी संकट का सामना कर सकता हूं। किंतु केसरी जी, सुग्रीव की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मैं लेता हूं। मैं वाली के चरणों में अपना राज मुकुट रख दूंगा, किंतु सुग्रीव को कुछ नहीं होने दूंगा। आप तो जानती ही हैं कि वानर राजा अपने प्राण त्याग देगा किंतु अपना मुकुट किसी के चरणों में नहीं रखेगा। अतः मेरे जीवित रहते सुग्रीव का कोई अहित नहीं कर पाएगा। और पिताश्री के वचन की रक्षा करने के लिए हनुमान कोई भी संकट का सामना करने के लिए प्रस्तुत है। सुग्रीव भैया के सामने रहते भी वाली भैया उन तक नहीं पहुंच पाएंगे और सुग्रीव भैया की रक्षा करने के लिए मैं अब सुरक्षा चक्र का प्रयोग करूंगा, जिसकी सिद्धि का ज्ञान मुझे मेरे गुरुदेव सूर्यदेव से प्राप्त हुआ है। हे गुरुदेव सूर्यदेव, जिस सुरक्षा चक्र की सिद्धि का ज्ञान आपने मुझे दिया था, आज मेरे भ्राता श्री सुग्रीव भैया की रक्षा करने के लिए मुझे उसकी आवश्यकता है। आप मेरी सहायता करें। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम दिनकराय नमः, ओम सूर्याय नमः,
धन्यवाद सूर्यदेव। अब सुग्रीव भैया जब तक इस सुरक्षा चक्र की परिधि के भीतर रहेंगे तब तक इन पर कोई संकट नहीं आएगा। सुग्रीव भैया की रक्षा करने का उत्तरदायित्व अब हमारा है। सुग्रीव भैया आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। और अब ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वाली को शीघ्र ही सद्बुद्धि दे ताकि इन सब की आवश्यकता ही न पड़े। भ्रातृद्रोही सुग्रीव, उस मरकट के प्राण बचाकर तुमने पुनः सिद्ध कर दिया कि तुम अपने भाई महानतम वाली के साथ नहीं उस मरकट के पक्ष में हो। हनुमान के प्राण तो बचा लिए तुमने, परंतु अब तुम्हारे जीवन की रक्षा महानतम वाली से कोई नहीं कर सकता। उस हनुमान से पूर्व तो मैं तुम्हें ही। महाराज बाली, चौसर के खेल में कौड़ियों को छोड़ना पड़ता है और सुग्रीव तो आपके भाई लगते हैं। नहीं, शत्रु है वो मेरा शत्रु। यदि सींग को मांद से निकालना होता है तो सींग के सामने पशु को रखना आवश्यक होता है। आपके भाई सुग्रीव की उस वानर बालक के लिए प्रेम और मित्रता आपका अस्त्र बन सकता है। आप अपने भाई के माध्यम से उस वानर बालक को कहीं भी और कभी भी बुलाकर फंसा सकते हैं। सुझाव तो अच्छा दिया है आपने लंकेश, परंतु मेरे दंड से तुम बच नहीं पाओगे सुग्रीव। और महाराज केसरी ने आपकी माता महारानी जी को वचन दिया है कि मैं अपना राज मुकुट भी वाली के चरणों में रख के सुग्रीव की रक्षा करूंगा। और हनुमान ने भी अपने पिता के वचन की मर्यादा रखने का प्रण लिया है। क्या हुआ? आप उठ क्यों गई माँ? सुग्रीव, मुझे किसी प्रकार की ध्वनि सुनाई दी थी। माँ आप रुकिए, मैं देखता हूँ।
का द्वार भी खुला है, कहीं वाली हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। वाली तुम? हाँ, मुझे हनुमान के द्वारा बनाए गए रक्षा चक्र में अतिशीघ्र जाना होगा। नहीं वाली, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती, उसे छोड़ दो। सुग्रीव को छोड़ दो वाली, ये भ्राता है तुम्हारा। वाली भैया, छोड़ दीजिए सुग्रीव भैया को। तो आ गया मरकट, मेरा परम शत्रु, जिसने मेरे भाई को भी मेरा शत्रु बना दिया। ये क्या कर रहे हैं वाली भैया? छोड़िए मुझे। वाली, ये तुम क्या कर रहे हो? अपनों के शत्रु हो गए हो तुम। वाली, वाली भैया, छोड़ दीजिए सुग्रीव भैया को। वाली भैया, मैं कह रहा हूँ, छोड़ दीजिए सुग्रीव भैया को। वाली भैया, मुझे अब क्षमा कीजिएगा, मुझे विवश होकर ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा दुस्वप्न? भाई ही भाई का शत्रु हो गया है। दोनों ही मेरे पुत्र और दोनों ही मेरे प्रिय। दोनों में से किसी का भी अहित नहीं चाहती हूँ। सुग्रीव को वाली से संकट, और यदि हनुमान सुग्रीव के प्राण बचाने यहाँ आएगा तो वाली को संकट। माँ के लिए तो दोनों ही स्थिति दुखदायी है। मैं किसी का भी अहित नहीं देख सकती, भले ही वाली मार्ग से भटक गया है। हे प्रभु, वाली को सन्मार्ग दिखाइए ताकि वो हनुमान से शत्रुता छोड़ दे। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।